अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि इस बार की यूपी इलेक्शन के अंदर वो इंडिया अलायंस के साथ जुड़ के ही इलेक्शन लड़ेंगे। और उन्होंने कांग्रेस को लेके एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसके बारे में हम सब सोच रहे थे। पिछले लोकसभा इलेक्शन के बाद से ऐसा स्टेटमेंट सामने आना अपने आप में एक बहुत ही ट्विस्टेड खबर है। इतने दिनों से बीते दिनों से ये बात कर रहे थे कि अखिलेश का इलेक्शन में अकेले लड़ेंगे या किसी के साथ अलायंस में जाएंगे। इस बार बहुजन समाज पार्टी से मायावती भी आ रही है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो अखिलेश का जो एक एडेड एडवांटेज था दलितों का और फिर मुसलमानों का, क्या पता वो भी छिन सके, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तो बनी ही दलितों का वोट लेने के लिए है। वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही उनका दलितों के हित के लिए बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत चांसेस हैं कि यहाँ पर दलित जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ ही जाएंगे। मायावती जो है वो प्रतीत है दलितों की, वो खुद भी एक दलित नेता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि चीजें उधर ही जा सकती हैं। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी ट्विस्टेड हो जाती, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आता। तब तक अखिलेश यादव ने अपना एक बड़ा बयान सामने लाके रख दिया। उन्होंने बोला कि मैं इस इलेक्शन में कांग्रेस के साथ लड़ूंगा। देखिए, पिछली बार जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो उसमें जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ लड़ा था, तब सपा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। जिसके बाद से ये समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के लिए एक, कहते हैं ना कि एक अच्छा खासा बैरियर लेके वो खड़े हुए थे। हालांकि इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है, पर जिस हिसाब से कांग्रेस की परफॉर्मेंस रही है बिहार इलेक्शन से लेके बंगाल इलेक्शन तक, अगर आप देखेंगे तो आज सच बहुत ही नम जाती जा रही है उनकी परफॉर्मेंस। तो इस बार ज्यादा उम्मीद मुझे कांग्रेस से नहीं है। समाजवादी पार्टी अकेले तो बीजेपी का नहीं कुछ बिगाड़ पाएगी, ये हम सबको पता है। लेकिन कांग्रेस के साथ अलायंस में आकर उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। पर कांग्रेस इतनी डर लग रही है। बिहार इलेक्शन के अंदर आरजेडी और कांग्रेस जब अलायंस में आए थे तो तेजस्वी और राहुल ने क्या ही उखाड़ लिया वहां पर। जितनी सीट पहले उन्होंने जीती थी उससे बहुत कम उनका वोटिंग एवरेज हो गया। अब सिमिलर चीज अगर आप बंगाल में देख लीजिए, उनकी कोई नामो निशान नहीं है। तमिलनाडु में है क्योंकि डीके डीएमके के साथ उनकी अलायंस है। डीएमके की एमके स्टालिन वो अपने आप में इतना ज्यादा वेल प्रूवन है ना, अपने आप में इतना ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट है कि उनको कांग्रेस की ऐसा जरूरत नहीं है। पर लोकसभा इलेक्शन में इंडिया अलायंस के साथ रहना है तो कांग्रेस से बना के रखनी पड़ेगी। अब रही बात और सारे स्टेट के इलेक्शन में भी, तो कांग्रेस का जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो डाउन होता जा रहा है। लोगों के ऊपर जो राहुल गांधी का एक कहते हैं ना इन्फ्लुएंस है वो भी नीचे जाता जा रहा है। तो अगर यहाँ पे अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ पार्टिसिपेट भी करेंगे तो एज सच कोई बहुत बेनिफिटेड सिचुएशन में इस बार अखिलेश यादव दिख नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है कि पिछली बार उन्होंने जिस हिसाब से अलायंस में परफॉर्म किया था वो काफी बेहतर परफॉर्म कर पाए थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं दिख रहा है। पर यहाँ पे ये चीज़ तो देखने वाली है कि पिछले दिनों, पिछले 1 डेढ़ साल में यही बात चल रही थी कि कैसे अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ अब अलायंस करनी ही नहीं थी। उनको इंटरेस्ट ही नहीं था, उनको लग रहा था कि वो इंडिविजुअली लड़ेंगे। पर ऐसा क्या हो गया? क्या वो खौफ में आ गए योगी आदित्यनाथ की पूरी पॉपुलैरिटी की वजह से, या फिर बहुजन समाज पार्टी की वजह से उनका एक तरीके से कॉन्फिडेंस हिल गया? क्योंकि वो तो इंडिविजुअली लड़ने वाले थे, उनके अंदर तो एक घमंड था कि वो इंडिविजुअली यादव का वोट बैंक लेके जाएंगे, मुसलमानों का वोट बैंक लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है उनका कॉन्फिडेंस नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार भी मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी आई इस यूपी इलेक्शन के अंदर, तो क्या पता थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए, अभी इस टाइम पे ना जो कोर वोटर बैंक अपना समाजवादी पार्टी ने बनाया है, उन सब में कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट आने की तो बिल्कुल संभावनाएँ हैं। देखिए, मुसलमानों में क्या होगा कि ओवैसी साहब भी लड़ने आएँगे। जब मैंने आपको जैसा बताया है कि ओवैसी साहब सिर्फ़ मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं हर स्टेट में जाके, तो यहाँ पर वो मुसलमानों को ही टारगेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे एक प्रॉब्लम आएगी कि उनका जो अगर वोटर बैंक है तो उसमें से 10% क्या पता ओवैसी साहब लेके चले जाएँ। अब यादव तो चलो उनके रह गए, पर दलित समाज पे भी वो काफ़ी हद तक एक कहते हैं ना एक हाथ बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब दलित समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी आ गई। जाट, गुर्जर और ये जो दलित हैं उधर साइड के दलित मुस्लिम्स, ये सब उनके पास ही जाएँगे, बहुजन समाज पार्टी के पास। तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको एक और फैक्ट बताती हूँ। प्रॉब्लम ये भी है कि जब से बिहार में एक दलित सीएम बना है, तब से बीजेपी ने ये पूरा का पूरा मूव इसलिए भी रखा था ताकि आने वाले पंजाब और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में उनको काफी हेल्प हो सके। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी एक ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअल में समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर बैंक है ना, वो धीरे धीरे डिवाइड होता जा रहा है। देखिए, बीजेपी के पास तो मेजोरिटी वोटर बैंक है हिंदुओं का, तो हिंदू तक तो कोई जाने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि इनकी जो वंशज भरी पॉलिटिक्स है उसमें हमेशा माइनॉरिटी वोटर बैंक को ही अपना बनाने की कोशिश की गई
आई है। अगर आप कांग्रेस की जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी देख लीजिए से लेके राहुल गांधी तक, समाजवादी में आप मुलायम सिंह से लेके अखिलेश यादव तक देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि इन लोगों ने कभी इससे ऊपर सोचा ही नहीं। मेजॉरिटी वोटर बैंक और हिंदुओं के लिए कभी ये लोग इस तरीके से इंक्लाइन होते हुए दिखाई नहीं दिए। तो सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ दूसरे ट्विस्टेड जगहों पर। सो बेसिकली इस तरीके से समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी अकेले तो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडिविजुअली वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब अगर कांग्रेस से और प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव साथ आए कैंपेनिंग के लिए, तब थोड़ी बात बन सकती है। पर इस बार भी उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं आएगी इन लोगों में जिस लेवल की पिछली बार लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिली थी। इस बार अखिलेश यादव का जो पूरा 5 साल में ऑपोजिशन की तरह जो पूरा का पूरा एक एट्रीब्यूट रहा है, एक पूरा एटीट्यूड रहा है, वो ऑलमोस्ट नीचे जाते हुए दिखा है। उसमें बहुत ज्यादा शाइन देखने को नहीं मिली है। जिस तरीके के पीओवीज रेस किए हैं, प्लस योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से डेवलपमेंट कराई है इस टाइम पर, एक जो ट्राइंगल और टूरिज्म आया है यूपी के अंदर, पेट्रोलिंग हुई है, उसके बाद से अखिलेश यादव वहां पे बहुत फीके कैंडिडेट दिख रहे हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की भी जो पूरी इमेज है वो भी नीचे जाते हुए दिख रही है। तो थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर ये सपा का जीतना। प्लस लोग ये भी बोल रहे हैं कि मायावती की री एंट्री इसीलिए हुई है ताकि वो अखिलेश यादव का वोटर बैंक काट सके और उस चक्कर में बीजेपी के पास अपना वोटर बैंक आए और वो फिर वो इलेक्शन जीत सके। तो ये सब जो थ्योरीज हैं वो अपनी जगह है, पर इन थ्योरीज में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो फैक्ट्स तो है ही। ऐसा हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऐसी चीजें सामने आ सकती है। तो इन सब चीजों को बताना बहुत मुश्किल है कि आगे जाके क्या और कैसे होने वाला है। पर जहां तक मैं समझ पा रही हूँ इस पूरे इलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी फिर से बहुत मेहनत करने जाएगी, और इस बार ये भी है कि ऑपोजिशन में क्या पता वो बहुत सीट ले ले, पर मेरे आंकलन के हिसाब से ऑपोजिशन में भी वो नीचे ही जाएगी, क्योंकि मायावती अपनी री एंट्री के साथ पूरी कोशिश करेंगे कि दलितों का वोटर बैंक लेके जाए। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, वो ये कोशिश करेंगे कि जीत तो वो नहीं पाएंगे, हम सबको पता है, लेकिन वो ऑपोजिशन में समाजवादी पार्टी जितना सीट लेने की पूरी कोशिश करेंगी अपने वोटर बैंक पॉलिटिक्स के वजह से, और जिसके बाद से फायदा होगा बीजेपी को। दूसरी ओर से ओवैसी भी आएंगे और ओवैसी भी कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोटर बैंक लेके जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा सीट से कंटेस्ट करेंगे। मुझे लगता है यूपी में भी 11 से 20 के बीच में ही सीट्स उनकी होंगी, पर वो कोशिश करेंगे कि अगर वो 11 सीट पे लड़ रही हैं तो कम से कम 6 से 7 उनके नाम हो जाए, जो उनका एवरेज चल रहा है अभी तक, जिससे भी समाजवादी पार्टी को दिक्कत होने वाली है। तो यूपी इलेक्शन के धुरंधर इतने ढेर सारे हैं ना कि इस बार ये भरोसा करना कि ऑपोजिशन में कौन आने वाला है मेजॉरिटी से, वो बहुत ट्विस्टेड होगा। इनफैक्ट बीजेपी का भी अच्छे खासे वोटर बैंक से जीतना भी बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगी कि किस तरीके से इस वक्त पूरे वोट्स डिवाइड होने वाले हैं। हर एक कास्ट पॉलिटिक्स के, रिलीजन पॉलिटिक्स की जितनी भी चीजें हैं, वो सब कुछ इस बार डिवाइड होने वाला है, क्योंकि सबके धुरंधर आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा इलेक्शन होगा और इसको एक तरीके से विटनेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही आगे जाके नींव रखेगा लोकसभा इलेक्शन की। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.